हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे और साथ ही साथ आप लोग इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर से निकलने वाले बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे कह रहा है टिंडल प्रभाव किसमें देखा जा सकता है, ठीक है। तो जब हम आपको कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां हमने बताया था कि टिंडल प्रभाव किस तरह के घोल में, तो कोलाइडी घोल में देखा जाता है, ठीक है। वहां पे हमने आपको काफी अच्छी तरह से टिंडल प्रभाव के बारे में समझाया था। तो देखेंगे किस ऑप्शन में कोलाइडी विलयन दिया हुआ है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कोलाइडल घोल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखेंगे कह रहा है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता, तो 10 का पावर -6 से लेके 10 का पावर -9 मीटर तक, ठीक है। या आप देखेंगे -9 पहले लिखा होता, 10 का पावर -9 मीटर पहले लिख देता, फिर लिखेगा 10 का पावर -6, तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 10 का पावर -6 से लेके 10 का पावर -9 तक, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कह रहा है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ एक रेखीय होता है। तो ग्राफ का कह रहा है ग्राफ की ढलान स्लोप बराबर है, ठीक है। तो देखेंगे जब हमने आपको फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी बताया था तो वहां पे हमने log x/m और log p के बीच एक ग्राफ खींचा था और वहां देखेंगे इस ग्राफ के लिए जो ढलान हमें मिला था स्लोप, वो किसके बराबर मिला था, तो 1/n के बराबर। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, ठीक है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो आपको पता है हमने आपको ये पढ़ाया था कि अमोनिया गैस जो होता है इसका अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कुहासा कोलाइडी विलयन में, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, बी कह रहा है गैसीय कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं और सी कह रहा है ठोस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं, डी कह रहा है ठोस कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे किसकी बात कर रहा, कुहासा की। कह रहा है कुहासा कोलाइडी विलयन में, तो हम जानते हैं कुहासा कोलाइडी विलयन में द्रव कण गैस में परिक्षिप्त होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द्रव के कण होते गैस में क्या होते हैं, परिक्षिप्त होते हैं, ठीक है। 6 नंबर देखेंगे कह रहा है ZSM5 परिवर्तित करता है। आपको पता है ZSM5 क्या होता है, तो जियोलाइट उत्प्रेरक होता, ये आपको पता है। और ये क्या करता है, तो एल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने का काम करता है। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, तो एल्कोहल को पेट्रोल में बदला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 7 नंबर कह रहा है क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला सिद्धांत है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन की बात करा और हमने आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग में बताया था। क्रोमेटोग्राफी का हमने जिक्र वहां पर किया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला सिद्धांत है, तो क्रोमेटोग्राफी में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है, तो अधिशोषण का। आगे देखेंगे 8 नंबर कह रहा है स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको पता है हमने बताया था कि स्टार्च का एक छोटा सा चार्ट हमने वहां पे आपको दिया हुआ था और हमने कहा था स्टार्च के जल अपघटन में याद रखेंगे किस एंजाइम का, तो डायस्टेज एंजाइम का प्रयोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। लायोफिलिक को किस नाम से जाना करते हैं हम लोग, द्रवरागी के नाम से, ठीक है। और हमने आपको बताया था देखेंगे गोंद जो होता वो किस तरह का कोलाइडी विलयन बनाता, तो द्रवरागी या लायोफिलिक कोलाइडी विलयन बनाता है, ठीक है। तो यहां आपसे लायोफिलिक की बात कर रहा है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें बनती हैं, ठीक है। तो हमने बताया था जब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपको समझा रहे थे, तो हमने कहा था कि भौतिक अधिशोषण जो होता बहुपरतीय होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता, एकल परतीय होता है, ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें पाई जाती, एक।
कितनी परतें बनती हैं? एक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11 नंबर देखेंगे क्या कह रहा है? कह रहा निम्नांकित में कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखेंगे आपको पता कह रहा अंतरा पृष्ठ यानी कि सतह की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर? अंतरा पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ पे आके अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषण की घटना जिस सतह पे होती। ठीक है, उसी की पूछ रहा है कि पूछ रहा आपसे क्या कि निम्न में से कौन सा, कह रहा निम्नांकित में से कौन सा अंतरा पृष्ठ प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमने आपको समझाया था कि देखेंगे गैस और गैस का अंतरा पृष्ठ आपको देखने को नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, तो आप इस प्रश्न में अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में जिक्र किया गया गैस का। ठीक है, और ऐसा अंतरा पृष्ठ जो होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है शोषण पद सूचित करता है। ठीक है, तो हमें पता देखेंगे दो तरह के प्रोसेस हम देख रहे थे, एक अधिशोषण और एक अवशोषण। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने आपको विशोषण और शोषण भी समझाया था। शोषण के प्रोसेस में हमने बतलाया था कि यहाँ अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। किसमें? शोषण में। स्टार्टिंग होती है अधिशोषण की क्रिया से, फिर थोड़ी देर बाद कौन सी क्रिया? अवशोषण की क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है और दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है, किस प्रोसेस में? तो शोषण में। तो देख रहा वही आपसे प्रश्न पूछ रहा कि शोषण पद सूचित करता है, तो किसको सूचित करता है? तो अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर क्या कह रहा? कह रहा निम्नलिखित में कौन अधिशोषण की घटना में नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए दिया डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, बी कह रहा डेल्टा जी इज लेस देन 0, सी कह रहा डेल्टा एस इज लेस देन 0 और डी कह रहा डेल्टा एच इज लेस देन 0। ठीक है, तो हमें पता है कि अधिशोषण की घटना में डेल्टा जी भी 0 से छोटा होता है, डेल्टा एस भी 0 से छोटा होता है, डेल्टा एच भी 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि कौन सी अधिशोषण की घटना में नहीं होता? तो देखेंगे डेल्टा एच 0 से बड़ा नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न के अनुसार देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में किसे छोड़कर अन्य सभी में अधिशोषण का उपयोग होता है। तो हमने आपको अधिशोषण के अनुप्रयोग में बताया था, रंग समाप्त करने में अधिशोषण का प्रयोग होता है। ठीक है, अक्रिय गैसों को पृथक करने में किया जाता, नमी घटाने में भी किया जाता, लेकिन समांगी उत्प्रेरण में हमने आपको बताया था यहाँ क्या होता, तो मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत फॉलो किए जाते। ठीक है, मध्यवर्ती यौगिक बनते पहले इस तरह के आपको देखने को मिलते, तो विषमांगी उत्प्रेरण रहता तो वहां अधिशोषण का उपयोग होता है। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण में नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर कह रहा अधिशोषण की प्रक्रिया में साम्य अवस्था में। ठीक है, तो आपको पता है अधिशोषण की प्रक्रिया में साम्य अवस्था में क्या होता है, तो डेल्टा एच जो होता है ये बराबर होता है किसके? टी डेल्टा एस के। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 16 नंबर क्या कह रहा है? उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो, ठीक है, तो आपको पता है उत्प्रेरक क्या करता है, तो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाता है। ठीक है, अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया जब स्टार्ट होती है तो साम्य अवस्था में जो साम्य अवस्था प्राप्त करने का जो समय होता है उसको उत्प्रेरक क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, तो अगर आप चारों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जिसमें कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि साम्य अवस्था में उत्पाद का सांद्रण बढ़ाता है, गलत बात है। बी कह रहा है कि प्रतिक्रिया के साम्य स्थिरांक को परिवर्तित करता है, यह भी गलत बात है। देखेंगे सी कह रहा है साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? उत्प्रेरक का काम होता है। तो उत्प्रेरक क्या होता है? एक पदार्थ है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है, अभिक्रिया के लिए ऊर्जा उपलब्ध करता है, यह भी गलत बात है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। उत्प्रेरक क्या करता है? तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता? निकेल उत्प्रेरक का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 18 नंबर क्या कह रहा है? रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे रक्त का शुद्धिकरण किया जाता किसके द्वारा? तो डायलिसिस के द्वारा, अपोहन की क्रिया के द्वारा। ये हमने आपको नोट डाल के ही लिखवाया था। ठीक है, देखेंगे तो रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता? डायलिसिस द्वारा। डायलिसिस के बदले आपको अपोहन भी लिखा हुआ मिल सकता, जो कि इसका क्या होता? हिंदी। ठीक है, आगे देखेंगे
19 नंबर क्या कह रहा है एक विषैली गैस सक्रिय चारकोल में अधिशोषित होती है। तो सक्रिय चारकोल है, ठीक है, तो विषैली गैस अगर सक्रिय चारकोल में आकर अधिशोषित हो रही तो जो सक्रिय चारकोल होता है वो क्या हो जाएगा, तो अधिशोषक के रूप में, तभी तो उस पर क्या हो रहा, जो विषैली गैस है वो आकर क्या हो रही, अधिशोषित हो रही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 20 नंबर कह रहा फ्रांडलिक समतापी के अनुसार, तो फ्रांडलिक समतापी के अनुसार हम क्या जानते हैं, तो x बटा m जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो k इंटू पी टू द पावर 1/n, ठीक है। तो जो कि आप देखेंगे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रांडलिक समतापी के अनुसार क्या हो जाता है, x बटा m बराबर k पी टू द पावर 1/n। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर क्या कह रहा एंजाइम है, ठीक है। तो आपको पता है एंजाइम क्या होता है, तो हमने कहा था क्या होते हैं एंजाइम, प्रोटीन होते, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में प्रोटीन लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखेंगे 22 नंबर कह रहा वह ताप जिस पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता अधिकतम होती है कहलाती है। तो हमने बताया था कि जिस ताप पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता अधिकतम होती है उस ताप को क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 23 नंबर देखेंगे कह रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग कोलाइडी विलयन के आवेश को समाप्त करने में किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे कोलाइडिक विलयन में जो कोलाइडी कण होते उनके आवेश को समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है कोलाइडी विलयन में, तो वैद्युत अपघट्य डाला जाता है या विद्युत अपघट्य उसको कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे 24 नंबर क्या कह रहा निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्या कह रहा निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में पूछ रहा है इनमें से कौन सबसे अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे KCl है, दूसरा KNO3 है, तीसरा देखेंगे K2SO4 है और चौथा देखेंगे K3FeCN6 है। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवेश जो होगा आपको किधर प्राप्त होगा, इधर। यहाँ पे देखेंगे 3K प्लस के रूप में टूटेगा, इस पे -3 चार्ज आएगा, यहाँ 2K प्लस के रूप में, SO4 -2 के रूप में। तो सबसे ज्यादा आयन की संख्या आप देखेंगे तो आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। इसलिए कोलाइडी ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन है इसके स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी कौन हो जाएगा, तो देखेंगे K3FeCN6, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अगले प्रश्न के तरफ। क्या कह रहा 25 नंबर कह रहा जैव उत्प्रेरक होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, जैव उत्प्रेरक की। तो हमने आपको बताया था जैव उत्प्रेरक क्या होता है, तो एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है एक एंजाइम, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 देखेंगे कह रहा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। यहां से हमने आपको प्रश्न भी कराया है कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है क्यों, ऐसा हमने आपको प्रश्न भी कराया है, ठीक है। तो देखेंगे इस प्रश्न के लिए देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे 27 नंबर कह रहा भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस के सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण की क्रिया में जो देखेंगे गैस के कण ठोस के सतह पर किस बल के द्वारा, तो वान डर वाल्स बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। रासायनिक अधिशोषण में देखते तो वहां पे क्या होता, बंद बनते दिखता, रासायनिक बंद बनते, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होता है, वान डर वाल्स बल्स के द्वारा गैस के कण कहाँ आके चिपकते, ठोस के सतह पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखेंगे 28 नंबर कह रहा प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कह रहा सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आर्सेनिक के ऑक्साइड, अमोनिया और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य कौन करते, तो आर्सेनिक के जो ऑक्साइड होते वो इनके लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं, ठीक है। किस उत्प्रेरक के लिए, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो देखेंगे ये इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। लगभग हर एक तरह का प्रश्न को हमने यहाँ पे शामिल कर लिया जिस तरह का प्रश्न पेपर में बनाए जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव थोड़े कम देखने को मिलते हैं, यहाँ से सब्जेक्टिव के प्रश्न
ज़्यादा पूछे जाते, क्योंकि इस चैप्टर से अधिक नंबर के प्रश्न पेपर में आते नहीं है, इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा फोकस कम किया जाता है। ठीक है, फिर भी हमें क्या करना है, इनके ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। एक प्रश्न भी हमारे लिए क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें छोड़ के नहीं आना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते थे, हर एक प्रश्न को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।